Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Enlightenment of the lamp is a symbol of to enlighten ourselves, our soul, and everything. To enlighten ourselves is a great gift. How to control the feeling. Every time have a gift. You have control. Great emotional everyone. how to develop our memory capacity, how we can go on to crack IIT, how we can go on to crack NEET examinations, how we can कैसे हम अपने मेमोरीज को ज़्यादा अच्छा कर सकें, कितनी हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, लर्निंग कैपेसिटी कैसे हमारी हो, इस पर चर्चा करेंगे हम विद्यालय परिवार की तरफ से। सबका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your innovation and motivating words. Now, in the sequence for the next, I would like to invite Mr. R.B. Gehlot, sir, to introduce us about our chief guest and about this event. Please, sir. Good morning, all of students and teachers. मैं आरबी गहलोत ब्रेक भूषण स्कूल का सदस्य हूँ और मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा सर से। ये सर आपको बताएंगे कि आपको कैसे याद करना है। बहुत बड़ी समस्या आती है आप सबके सामने कि हम याद करते हैं, भूल जाते हैं। हम पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। सर पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है। हमें फला सब्जेक्ट कठिन लगता है, हमें फला सब्जेक्ट याद करते हैं लेकिन याद नहीं होता है? ये सब सारी समस्याएं आज आम बात हो गई है। और आज एक सबसे बड़ी समस्या हम लोग साथ है कि हम लोग मोबाइल के आशिक हो गए हैं। आपके सामने एक सर बताएंगे कि आप कैसे अपने ब्रेन को ग्रोथ करेंगे। कितने लोगों को पता है कि हमारा ब्रेन कितने पार्ट में है? नहीं पता। हमारा ब्रेन 2 पार्ट में है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट। जो हमारा लेफ्ट है वो 10% है और जो राइट है वो 90% है। लेकिन जब हम इन हाथों से जब काम करते हैं
तो वो ट्रायंगल पे काम करता है। अर्थात जब हम राइट हैंड से कोई काम करते हैं तो 90% वाला एक्टिव होता है, और जब हम दाएं यानी कि राइट हैंड से काम करते हैं तो 10% वाला एक्टिव होता है। बाकी इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे साथ देंगे, और एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करिए आपका। Thank you for inviting me. I am Arvind Kumar Singh, brain trainer, career counselor, mathematician, dietitian, evaluator, Vedic mathematics, and NLP tutor. Today I will explain how to work your brain. Today also explain your educational problem. What is nature of your brain? आपके ब्रेन का नेचर क्या है? किसी चीज को कैसे याद करता है, कैसे भुला देता है, क्यों याद करता है, क्यों भुला देता है, ब्रेन में फाइल कैसे बनाएंगे, कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करेंगे, किस तरह एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कुछ मैं क्वेश्चन पूछता हूं जो मेरे समय प्रॉब्लम थी, क्या आज भी वो प्रॉब्लम है? जो उस प्रॉब्लम को एसोसिएट करेंगे अपने आप से, एनालाइज करेंगे। ठीक है? कितने लोगों को जो याद करते हैं भूल जाता है? जो भी समस्याएं हैं यदि हैं तो ईमानदारी से एनालाइज करें, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। वेरी गुड। एंड डाउन। दूसरी प्रॉब्लम है, कितने लोग ऐसे हैं जो रखते तो बहुत हैं लेकिन बुक नहीं याद होती है। कैसे रखते हैं? इस तरह रख लेंगे और राम जाता है, राम जाता है, राम जाता है, फिर भी राम जाता ही रहता है, भूल जाता है। याद करने का यही तरीका अपनाते हैं, मैंने यही अपनाता था। क्या आप लोग भी यही अपनाते हैं? एनालाइज करें। इसको हम कहते हैं ब्रेन के लैंग्वेज में हैमरिंग मेथड। क्या बोलते हैं? यह एक बहुत खराब मेथड है ब्रेन ट्रेनिंग में, हैमरिंग मेथड। इसी मेथड से हम लोग अब तक याद करते आ रहे हैं। आज मैं कुछ नया बताऊंगा जिसमें कि आपको याद ही न करना पड़े। कितने लोग चाहते हैं कि याद न करना पड़े, याद हो जाए? देखो, एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दीजिए जोरदार। इस क्लैपिंग में भी साइंस है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम बच्चे का फेस स्माइल कर दिया होगा, मतलब हंसने लगे होंगे, लेकिन मुस्कान आ गई होगी। कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई? मेरे चेहरे सब पर आ गई। इसका कारण क्या है? हमारी हर एक्टिविटी से हमारे बॉडी में केमिकल रिलीज होता है। क्या होता है? केमिकल। मैं कहता हूं वर्ल्ड का सबसे बड़ा केमिकल कंपनी आपकी बॉडी है। इससे बड़ी केमिकल कंपनी वर्ल्ड में कोई कंपनी नहीं है, जो आपकी सोच पर, आपके एक्शन पर रिलीज करती है। अभी आप मुस्कान में आए, हंसे, मुस्कुराए, खुश हो गए, इसका रीजन है हमारे ब्रेन से और पेट से केमिकल रिलीज होता है जिसे हम हैप्पी केमिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हैप्पी केमिकल। हैप्पी केमिकल का शॉर्ट नेम होता है डोज। अभी जो आपके ब्रेन से रिलीज हुआ उसे हम कहते हैं डोपामाइन। क्या कहते हैं? डोपामाइन रिलीज हुआ, जिसके कारण हमने कहा हंसने के लिए, हमने हंसने के लिए कहा, हमने केवल ताली बजाने के लिए कहा। यह भी मैंने नहीं कहा कि हंस दीजिए क्योंकि वीडियो बन रहा है, नहीं कहा, किसी से कहा, लेकिन मुस्कान आ गई। यह हमारे ब्रेन की प्रॉपर्टी है। ठीक है? ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। एक और है
इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन, जो कि ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है? ब्रिज मींस पुल, सेतु। ठीक है, क्लास 12 के बच्चे फिजिक्स में पढ़े होंगे। कौन सा सिद्धांत है ब्रिज से रिलेटेड? कोई बच्चा बताए? इलेक्ट्रिसिटी में है, चैप्टर नंबर शायद 4 है। कोई नाम बताए? No anybody in the class. विंड स्टोन ब्रिज, यही है ना? आप देखेंगे ब्रेन में क्या होते हैं। सबसे पहले ब्रेन में क्या होता है? न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे अंदर जो है अरबों खरबों न्यूरॉन्स होते हैं। सभी बच्चों का ब्रेन जो है जीनियस है। हम कितना यूज कर पाते हैं मायने वो रखता है। कितने अपने आर्मी को मैंने ट्रेंड कर रखा है मायने वो रखता है। ठीक है, तो मैंने जो 2 ट्रिक बताया वो क्या है? पहला ट्रैकिंग, दूसरा क्या है? यूज अपोजिट है, तीसरा है कितने लोग पानी पीते हैं। कितने लोग पानी पीते हैं? देखो भाई, हम जो बात बताएंगे वो एसोसिएट करके बताएंगे ताकि आपको याद न करना पड़े। हम ब्रेन की के रूल के हिसाब से बात कर रहे हैं। बात समझ में आई आज तक कि पानी सब लोग पीते हैं। कब पानी पीते हैं? प्यास लगती है। तो जब प्यास लगती है हम पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी को जरूरत होती है, तब हम पीते हैं। यानी आपको अपने ब्रेन पर काम करना है तो बिना प्यास के भी पानी पीने की आदत डालिए। मेरा फार्मूला है 100 ml पर आवर। 100 ml पर आवर। जब 100 ml पानी हर घंटे पिएंगे तो इससे फायदे क्या होंगे? आपके कमिटमेंट पूरा होंगे। क्या होंगे? कमिटमेंट पूरा। कमिटमेंट जानते हो क्या होता है? कमिटमेंट पूरा करने से हमारे बॉडी में एनर्जी इंक्रीज करती है, एनहेंस करती है और ब्रेन भी एक्टिवेट होता है। बात समझे? चलिए मैं अब कुछ डेमो दिखा देता हूं। डेमो दिख रहा है? एक भी अंगुली नहीं था, नहीं दिख रहा है। अब बताओ, नहीं दिख रहा है। बस ठीक है, बस यही मैं दिखाना चाहता हूं। कोई देखना चाहता है तो देख ले। अब देखो ये मेरा बच्चा नहीं है कि झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हो? नहीं ना? दिख रहा है? नहीं ना? ठीक है, ये बस ये दिखाने के लिए हमने किया कि इसमें दिखता नहीं है। बंद करने पर नहीं दिखेगा। चलिए आप लोगों को दिखा देता हूं कि आंख बंद करके भी आप देख सकते हैं। आंख बंद करिए, आंख सब लोग बंद करिए। आंख बंद करके आप लोगों को दिखाते हैं। आंख बंद हो गया? जो मैं बोलता हूं अपने स्कूल के गेट को देखिए। दिखा? ये देखिए, अपने स्कूल के गेट से अंदर आइए, आगे रहिए, बैठे आप यहीं पर हैं। इसी शक्ति का आप यूज करते हैं और टीचर भी हैं, इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। टीचर भी करते रहे। आगे आइए, अब अपने अपने कमरे में जाओ, जाइए, आंख बंद किए रहिए, अपने टेबल पर बैठ जाइए। बेंच पर बैठिए, टेबल पर नहीं बैठना है। ठीक है, देखिए है क्या ना, ब्रेन का जो लॉ होता है फनी थोड़ा सा बनाने के लिए मैंने उल्टा बोला ताकि हंसी आवे। अब कहां पर बैठना है? टेबल पर कि बेंच पर? चलो ठीक है। अब उसके बाद अपने टीचर को इंटर करते हुए देखिए। अपने क्लास टीचर को इंटर करते हुए देखिए। दिख रहे हैं? सबके अपने क्लास टीचर दिख रहे हैं? टीचर के हाथ में रजिस्टर देखिए, उनके हाथ में रजिस्टर है, पहले पीरियड में आ रहे हैं। दिख रहा है? आप टीचर को देखिए रजिस्टर खोलते हुए। दिख रहा है? अब देखिए रोल नंबर 1 बोल रहे हैं सर। रोल नंबर 1 अपने अपने क्लास के रोल नंबर
नंबर 1 वाले बच्चे को देखिए, मैं रोल नंबर 10 तक बोलूंगा। जितने बच्चे जिस क्लास के हैं, अपने क्लास के रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को देखने की कोशिश करेंगे। ये शक्ति मानव के अलावा किसी जीव में नहीं है, ठीक है। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कौन सा कलर है? हाँ भाई ध्यान से देखो। कंसंट्रेट हियर। कौन सा कलर है? तेज से बोलो। तेज से बोलो। हाँ, ब्लू कलर है। देखिए कौन सा कलर है। अब इस पर फिगर बताओ, कौन सा फिगर बना हुआ है। सर्च करो, क्या है। हाँ, थोड़ा सा माइक लगाइए इसको, आवाज इसका स्लो है। खाए नहीं हो क्या? हाँ, सुबह इसके लिए छोटा सा बच्चा है, सुबह 3:30 बजे उठा है, 3:30 बजे उठा है। उसके बाद फ्रेश हुआ है। मैं 4 बजे इसके घर पर पहुंच गया था, 4 बजे तैयार हो गया। तो थोड़ा सा हो सकता है कि क्योंकि सोया कम हो इसलिए स्लो बोल रहा हो। चलिए, ये है ट्रैक्टर, सबको दिख रहा है। अब बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। इस साइड ई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है, देख लीजिए। भाई लकी करिए एक बार बच्चे को। अब बताओ किस कलर से है, कलर बताओ। White. हाँ, वेरी गुड, व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर। ये बताओ बेटा। Pink. हाँ, ये कौन सा कलर है? पिंक कलर है ना। क्या लिखा हुआ है इस पर, क्या बना हुआ है बताओ। Cat. हाँ, कैप, कैप है, दिख रहा है। चलो बताओ अब इसमें कौन सा लेटर है अंग्रेजी का। U. वेरी गुड, क्या है? कैपिंग को भाई छोटा बच्चा है, कहाँ से आएगा। अब इसको बताओ। Blue. ब्लू। चलो बताओ फिगर, इधर इधर बताओ फिगर क्या है। आइए सर, आप दीजिए। हाँ, कोई कोई इसको दीजिए। हाँ, पहले कलर बताओ। पहले कलर। Green. हाँ, दिखाइए। अब बताओ इसमें लेटर क्या है। N. वेरी गुड, कैपिंग करिए। Elephant है, blue है। ये वेरी गुड। I लिखा है। 2 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। एक और है जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन, जो कि ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है? ब्रिज मींस पुल, सेतु, ठीक है। क्लास 12 के बच्चे फिजिक्स में पढ़े होंगे। कौन सा सिद्धांत है ब्रिज से रिलेटेड? कोई बच्चा बताए। इलेक्ट्रिसिटी में है, चैप्टर नंबर शायद 4 है। कोई नाम बताए। नो एनीबॉडी इन द क्लास। विंड स्टोन ब्रिज, यही है ना। फाइनल के बच्चे हैं। अच्छा, तो एक इलेक्ट्रिसिटी कौन सा चैप्टर में है? चौथा चैप्टर है, चैप्टर 4। कि कुछ चेंज हुआ है? हम लोग के समय तो 4 में था। अब अगर चेंज हुआ आप नहीं जानते, ठीक है। तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया था। तो एक हमको बुक दीजिए, मैं बताऊं पढ़ने का तरीका। कोई बुक या हाँ, मेरे में कोई बुक दिखाइए। कितने लोगों को पढ़ने आता है और कितने लोग पढ़ते हैं? एक कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन मैं बताऊंगा, आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, टीचर की पहचान और स्टूडेंट की पहचान किससे है?
50% बच्चे पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने का हमारा मतलब क्या है? रीडिंग से। हम क्या करते हैं? होमवर्क पूरा करते हैं। अब तो क्लास स्कूल थोड़ा सा एडवांस बनने के लिए बुक रीडिंग भी कम कर दिया है। क्लास 6 से 5 तक तो मुझे बुक रीडिंग होता होगा, लेकिन अब तो बहुत सारे स्कूल में 3rd से ही प्रिंसिपल या मैनेजमेंट करते हैं ऐसा कि बिना बुक लिए आपको जाना है और चेयर एब्सेंट रहेगा, आपको बोर्ड पर समझाना है। कितने लोगों के क्लास में ऐसा होता है? ऐसा फैशन हो गया है। मैं एक बात बताता हूं, आपके ब्रेन का विकास रीडिंग से होता है। अगर अपने ब्रेन का विकास करना है तो आप फास्ट रीडिंग करिए। एक संकल्प लीजिए कि आज क्या करना है? फास्ट रीडिंग करना है। क्या करना है? फास्ट रीडिंग करना है। और रीडिंग कैसे करना है? चलिए अपने तरीके से। ये दिख रहा है मोटी मोटी हेडिंग? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलिए मैं दिखाता हूं। नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोलूंगा उसको देखिएगा, पूरा पेज याद हो जाएगा। पहला फार्मूला है सी। पहला फार्मूला क्या है? सी। सेकंड फार्मूला क्या है? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब सी बी केयरफुली। ऑब्जर्व मींस कितने लोग साइंस के हैं जो कि ऑब्जर्वेशन टेबल देखते होंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में टेबल बनता है ना, ऑब्जर्वेशन टेबल। वहां पर हम क्या करते हैं? फिजिक्स में लाइट का एक प्रैक्टिकल होता था। किस चीज का? जो पिन को मिलाने वाला। बहुत गौर से देखते थे तब दिखता था, नहीं इधर भाग जाता था, इधर भाग जाता था, सीधे नहीं दिखता था। इस तरह मिलाया जाता था ना। कितने लोगों ने प्रैक्टिकल किया है? आप ऐसे मिलाया जाता है ना। तो वहां पर हम गौर से देखते हैं, ठीक है? इसलिए हमको मेमोराइज होता है। जिस चीज को हम गौर से देखेंगे वह बिना याद किए याद हो जाएगा। तीसरा फार्मूला है विजुअलाइज करना। विजुअलाइज करना किसको कहते हैं? सोचना, उसी के बारे में सोचना। क्या करना? उसी के बारे में सोचना। अब देखिए मैं बताता हूं यहां पर, आप लोग सीख कर लिए हैं, मैं अब ऑब्जर्व करवाता हूं। सबसे ऊपर रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है येलो पर, येलो ग्राउंड पर रेड से लिखा हुआ है, ठीक है? और उसके नीचे ब्लैक से 1 2 3 4 5 कितने लाइन लिखा है? 5 लाइन ब्लैक से लिखा हुआ है। 5 लाइन ब्लैक से लिखा हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है येलो पर 3 3 60। क्या लिखा हुआ है? 3 3 60। उसके नीचे रेड पर येलो से लिखा हुआ है, रेड से येलो से लिखा हुआ है। नीचे 4 लोगों का नाम लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन। अब बंद करते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, सबसे ऊपर किस कलर से लिखा हुआ है? किस कलर पर लिखा हुआ है? उसके नीचे क्या है? कितने लाइन लिखा हुआ है? उसके नीचे क्या है? हाँ, किस तरह से लिखा हुआ है? उसके नीचे क्या है? 4 लोगों का नाम है। क्या आप लोगों ने याद किया? तो इस तरह अगर आप पढ़ते हैं तो बिना याद किए कोई भी चीज याद हो जाता है। तो चलिए मैं कुछ प्रॉब्लम पर बात करता हूं, उसके बाद कुछ डेमो दिखाऊंगा और बच्चे आए हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले ये कितना है? 10 है। अगर इसको मैं 99 कर दूं तो 99 कर दूं तो कैसा रहेगा? ये कैलकुलेशन फास्ट करने का ट्रिक है। इसे हम कहते हैं फिंगर है वापस। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं 1। क्या बोलते हैं? ये क्या है? 2 3 4, ये है 5 6 7 8 9। कितना हो गया? फ्रेंड हो गए? एक बार फिर से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप
फास्ट करेंगे। एक डेमो दिखा देता हूं, ठीक है। 1 + 2 + 5 -2 -5 +5 +2 -5 -2 -1। आप कैलकुलेटर से फास्ट हो गए। ये छोटा सा डेमो है, हमने ट्रेन किया 10-15 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट पर हम आते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपकी है, कितने लोग ऐसे हैं कि याद करते हैं, हाल में जाते हैं, याद भी होता है, पेपर में आधा लिखते हैं और भूल जाते हैं। कितने लोग हैं? हैंड रेज करें। वेरी गुड। ये समस्या मेरे साथ भी थी। लास्ट समस्या मैं बताता हूं, उसके बाद मैं कुछ डेमो दिखाऊंगा। कितने लोग ऐसे हैं कि एग्जाम हॉल में जाएंगे, जो क्वेश्चन याद है करते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वें में गाड़ी अटक गई, वह याद नहीं आता है। कब याद आता है? जब सर या मैडम कॉपी ले लेते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ थी, मेरे समय थी। इसका मतलब आज भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है, इसका मतलब अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। उसी सॉल्यूशन को मैं लेकर आया हूं। एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दीजिए। मेरे ट्रेनर जो हैं उनको मैं कोटि नमन और धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर मैं बोल रहा हूं या समझा रहा हूं, उन्हीं की देन है। तो उनको सत नमन करते हुए उनका थोड़ा सा परिचय देता हूं। डीडी शर्मा, सीईओ टीम 360, ये जो है मास्टर ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर हैं एनएलपी के, और पूरी ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग उन्होंने ली है। इसके बाद जिससे ट्रेनिंग का सौभाग्य हमें मिला, फिर उसके बाद है डायरेक्टर ऑफ टीम 360 जयपुर श्री विनीत शर्मा जी। यह जो है डायनेमिक मेमोरी के मास्टर हैं। और तीसरे हैं विपुल शर्मा जी, ये भी डायरेक्टर है। इनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि 1000 पेज की बुक, मैं 1000 पेज की अभी नहीं कर पाता हूं, वो हमारे गुरु हैं। मैं अभी तक 200 पेज की बुक 10 दिन में पेज नंबर सहित याद करवा चुका हूं। कितने लोगों को, कितने लोग ये चाहते हैं कि पेज नंबर सहित हमें बुक याद हो जाए? क्योंकि वह आईआईटी हो, पीएमटी हो, इंजीनियरिंग हो, या आपका मेडिकल किसी तरह का हो, या कोई भी पढ़ाई हो, क्वेश्चन कहां से आते हैं? बुक से। अगर बुक ही आपको पूरी याद हो जाए तो समस्या सॉल्व हो जाएगी कि नहीं? और बिना याद किए याद हो जाए तो मैं को जो ट्रेनिंग देता हूं, आपके कॉन्शियस माइंड पर नहीं देता हूं। कॉन्शियस माइंड की पढ़ाई तो आपके स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल, टीचर, मैनेजर सब लोग देते हैं, या आपके जो ट्रेनर आते हैं वो भी देते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं उस चीज पर फोकस करता हूं जो हमारे फिल्मी दुनिया वाले हम पर थोपते हैं या हमें देते हैं। अब कितने लोग मूवी को याद करते हैं? कितने लोग मूवी को याद करते हैं? हॉल में जाते हैं, 3 घंटा मूवी देखते हैं और याद करते हो? कोई याद करता है? कोई नहीं करता है, लेकिन याद हो जाती है। बस यहाँ पर मैं यह बताना चाहता हूँ, आप जिस चीज को याद करते हैं वही चीज होती है। आप हिस्ट्री के डेट याद करते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें होती है? हिस्ट्री के डेट याद करने में, ये याद करने में, ठीक है। हिस्ट्री ही पूरी लगती है। मैं जब पढ़ता था तो मैं इतना ही हिस्ट्री से घृणा करता था, मन तो करता था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं
हिस्ट्री को और केमिस्ट्री को निकाल दूं। पता नहीं अकबर कब पैदा हुआ, कैसे हुआ, उससे हमसे क्या लेना देना। लेकिन बाद में मैंने आगे तक पढ़ाई की, सब कुछ किया, तो मैं उसे हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वर्कशॉप में कुछ टेक्निक बताता हूं। आज मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे डेट्स को याद करेंगे बिना याद किए। ठीक है, कैसे याद करें। कितने लोग सीखना चाहते हैं? मेरे को एक बार आप लोग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, इसलिए एक बार क्लैपिंग करिए। क्लैपिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज और ब्रेन। सबसे आसान एक्सरसाइज है क्लैपिंग। क्या है? क्लैपिंग। क्लैपिंग करने से टेंशन, इसमें देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, टेंशन, डिप्रेशन, ये सभी समस्याएं हैं। इसका समाधान क्लैपिंग से हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब क्लैपिंग करते हैं तो हैप्पी केमिकल आपके ब्रेन से रिलीज होते हैं। अब बताइए, जब आप खुश हो जाएंगे तो टेंशन रहेगा? बोलो, कितने लोग इसका समर्थन करते हैं कि हम खुश रहेंगे तो टेंशन हट जाएगा? नहीं रहेगा। कितने लोग समर्थन करते हैं? हैंड रेज करें। और बाकी लोग इसका विरोध करते हैं क्या? है? अच्छा, कितने लोग ये चाहते हैं कि हमें टेंशन ना हो, डिप्रेशन ना आवे और हमारी पढ़ाई अच्छी हो, बिना पढ़े हम पास हो जाए और कंपटीशन में क्वालिफाई हो जाए, जीवन में सक्सेस हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? वेरी गुड। तो यह मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं? कुछ एक्टिविटी, हाथ का एक्टिविटी। हाथ का रिलेशन ब्रेन से होता है। हाथ का रिलेशन ब्रेन से होता है। सब लोग ऐसे करें। मैं प्रूव करता हूं। कभी देखिए, यदि हम लॉजिकली किसी चीज को प्रूव नहीं करेंगे तो आज के बच्चे लॉजिकल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? लॉजिकल हो गए हैं। अगर हम कुछ ऐसे बोल के चले जाए तो कहेंगे ऐसे ही आए थे, बोल के चले गए, पता नहीं क्या होगा, सही होगा गलत होगा। तो इसलिए एक्टिविटी करवाना जरूरी है। इस तरह करिए, सब लोग करिए। ऊपर, इस तरह ऊपर, हाँ, सर के ऊपर। अब हैंड में थंब को रोटेट करिए ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ऐसे करिए। अब इसको रोटेट करिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हो गया? अब लिटिल फिंगर को करिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोक लीजिए। अब मिडल फिंगर को करिए। ठीक है? आप रिंग फिंगर करिए। देखिए परेशानी हो रही नहीं? ये जो रिंग फिंगर है, इसका रिलेशन ब्रेन से होता है। साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया कि इसका रिलेशन ब्रेन से होता है। दूसरी एक्टिविटी देखिए, मिडल फिंगर को इस तरह कर लीजिए। हो गया? अब एक को दूर करिए, ऐसे हो रहा है। प्रोग्राम कैसा लगा? अच्छा लगा? सीखने को मिला? ठीक है, वेरी गुड। तो उस उम्मीद से ज़्यादा बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ। लोगों ने हमारी जो भी हमने शेयर किया, जो हमारे पास चीज़ है, जो नॉलेज को लोगों को अजूबा लगा, पहली बार कुछ लोग सुने और इसका उन्होंने हमें फिर से रिजल्ट ये आया कि हमको फिर से उन्होंने पुनः बुलाया है और अगली बार जो है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हमें समय देने के लिए अपील किया है। और वहाँ पे पुरस्कार भी विद्यालय की तरफ से पुरस्कार भी दिया गया और माननीय राम शकल राज्यसभा सांसद द्वारा हम लोगों को सम्मानित किया गया मोमेंटो दे करके। इसके लिए हम विद्यालय को और माननीय सांसद जी को बार बार सहृदय आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।